हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से क्लास में स्वागत है। आज मैं क्लास 12 केमिस्ट्री में लेकर आ गया हूँ एक नया हेडिंग, वाष्प दाब में अनुमान। ठीक है ना। अब इसके बारे में पहले लिख दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। लिख दो, और मैं लिख रहा हूँ, आपको भी साथ में लिखना है। जब किसी विलायक जब जब किसी विलायक जब किसी विलायक में किसी अपद्रव्य क्या अप अपद्रव्य को मिला दिया जाता है को मिला दिया जाता है क्या है, जब किसी विलायक में किसी अपद्रव्य को मिला दिया जाता है तो उसका वाष्प दाब घट जाता है। जब कुछ मिला दिया जाता है अपद्रव्य तो उसका वाष्प दाब घट जाता है, तो उसका वाष्प दाब घट जाता है। क्या हो जाता है? वाष्प दाब घट जाता है। और देखिए, वाष्प विदाब में यह कमी लिखो। वाष्प विदाब में यह कमी वाष्प दाब में अवनमन कहलाता है। ठीक है ना। देखिए क्या है, एक बार फिर से देख लीजिए। जब किसी विलायक में कोई अपद्रव्य को मिला दिया जाता है तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। सिंपल सी बात है, जब कुछ भी मिला दिया जाता है वाष्प दाब में तो आराम से वाष्प दाब उसका घट जाता है। ठीक है, तो वाष्प विदाब में यह कमी क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। एक बार और आज सुन लीजिए, आ जाएगा आपको। जब कोई विलयन है जब कोई विलायक में कोई भी अपद्रव्य मिला दिया जाएगा तुरंत, ये तो सिंपल सी बात है कि वाष्प दाब घट जाएगा, तो उसे वाष्प दाब कहते हैं। जो घटने की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? अपद्रव्य कहते हैं, कि वाष्प दाब कहते हैं। जब कोई अपद्रव्य चीजें मिला दिया जाएगा तो क्या होगा? वह वाष्प दाब हो जाएगा। अपद्रव्य मिलाने पर घट जाएगा तो उसे क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। अब इसका हेडिंग थोड़ा फॉर्मूला है कि इसका फॉर्मूला होता है P-PS के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? यह P-PS के बराबर होता है। इसमें P क्या है लिख लो। इसमें P है विलायक का वाष्प दाब, ठीक है ना। P हो गया विलायक का वाष्प दाब, और PS क्या हो गया? विलयन का वाष्प दाब। तो क्लास 12 की जबरदस्त तैयारी आपको इस चैनल पर कराया जा रहा है। एक हेडिंग और है, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। ठीक है ना, लिख लो इसी पे, वाष्प दाब में अपेक्षित। और समझ में आया करो तो कमेंट जरूर कर दिया करें, क्योंकि आपका कमेंट मैं पढ़ता हूँ। ठीक है ना। देखिए, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। पहले फटाक से लिख लो, फिर इसके बाद फार्मूला बता देता हूँ, फिर आपको आ जाएगा। ठीक है, लिखो। किसी विलयन, फटाक से लिख लो, किसी विलयन के वाष्प दाब, मान लेते हैं कोई भी वह विलयन है तो उसका वाष्प दाब, किसी विलयन का वाष्प दाब में अवनमन तथा विलायक के वाष्प दाब किसके? विलायक के वाष्प दाब के अनुपात, किसके अनुपात? विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को क्या कहते हैं? को वाष्प दाब का अपेक्षित अनुमान कहते हैं। को वाष्प दाब को अपेक्षित अवनमन कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए। किसी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन तथा विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन कहते हैं। फार्मूला देख लीजिए फटाक से, P-PS/P। फिर से एक बार इसे देख लीजिए। कोई विलयन है, किसी विलयन के, उसमें विलायक था, ध्यान दीजिए, वाष्प दाब में अवनमन में विलायक था, इसमें क्या है?
विलयन है। क्या है? विलयन है। तो किसी भी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन तथा विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब के क्या अनुपात को, अनुपात है ना बट्टे में, तो को वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन कहते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।